अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, शुरू की क्लिप आपने देखी होगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड फिर डिफरेंट लग रहा होगा। आज अगेन हम लोग फिर अपनी सिस्टर इन लॉ के घर आए हैं। क्यों आए? इसलिए कि आज जो है वो भाभी गई हुई थी आंटी के यहाँ, यानी अपनी अम्मी के यहाँ, और फिर मैं और सुमैया यानी मेरी छोटी दुरानी थे घर पे। तो उन्होंने कहा कि चलो नाना बाजी के यहाँ चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो बस अभी हम लोग आए हैं और आज मैंने बनाए मोमोज़। सॉरी अगर आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो। मोमोज़ बनाए मैंने, और जैसे जिसकी शुरू में मैंने पिक्चर दिखाई थी उसकी रेसिपी मैं देना चाह रही थी, मगर इतना लेट हो रहा था कि मैं दे नहीं पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी सब बना कर ले जाना था, सब बना के ले जाना था। तो बस इसलिए फिर मैं रेसिपी में आपको दे दूँगी। मैदा तो उसी तरह से आपको गूंदना है जैसे आप समोसों के लिए गूंदते हैं। मैदे में ज़रा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडा डालकर और ऑयल डालकर उसी तरह आटे की तरह गूंद लें, डो जैसे बनती है। और मोमोज़ की फिलिंग मैंने चिकन, बंद गोभी, कुटी मिर्च, थोड़ी सी पिसी मिर्च और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, और थोड़ा सा मैंने जो है वो भुना मसाला डाला है, और उसके बाद मैंने उसमें चिली सॉस, सोया सॉस डाल के उसको अच्छी तरह से पका लिया। सही है। इसके साथ एक चटनी बनती है। टमाटर को बॉयल करने के बाद उसका छिलका उतार लें, पील ऑफ कर लें, और उस टमाटर को ग्राइंड कर लें। फिर उसमें आप एक फ्राइंग पैन या देगची लें छोटी, उसमें लहसुन का जैसे तड़का लगाते हैं तो लहसुन 5-6 जितने आपको चाहिए डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लें। फिर वो टमाटर का पेस्ट उसमें डालकर उसमें आप जो है वो थोड़ा सा चिली सॉस, केचप वाला चिली सॉस डालें, थोड़ा सा केचप डालें, थोड़ी सी पिसी मिर्च, थोड़ा सा नमक और सोया और वैसा वाला चिली सॉस जो चाइनीज़ में डलता है वो डालकर, और थोड़ी सी कुटी मिर्च डालकर उसको चला लें। चाहें तो हल्की सी शक्कर जो है वो मिक्स कर ले, मैं करना भूल गई थी। तो ये सारी रेसिपी दे रहा थी, मगर क्योंकि इतनी जल्दी में सारा काम हुआ है तो मैं दे ही नहीं पाई थी आपको ना मोमोज़ की रेसिपी। शेप मोमोज़ का आप देख लें कि इस मोमोज़ के शेप ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, फ्राई मोमोज़ भी बनते हैं और स्टीम मोमोज़ भी, लेकिन हमारे यहाँ स्टीम मैंने एक आध दफ़ा बनाया है तो वो ज़्यादा मतलब क्योंकि टेस्ट नहीं है सबको, तो इसलिए स्टीम वाले पसंद नहीं आए, तो इसलिए मैंने फ्राई कर दिए हैं। तो वो समोसे ही की फॉर्म होती है। अब आप चीज़ों को डिफरेंट नाम देने वो अलग चीज़ है, मगर होती है सब चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा, चीज़ें जो है वो एक तरह ही की होती हैं, बस आगे पीछे करके आप डिफरेंट चीज़ें बना लें, उनका नाम डिफरेंट रख दें। मोमोज़ बेसिकली इंडिया में बहुत खाए जाते हैं, यहाँ पर भी खाए जाते हैं, मगर बहुत ज़्यादा फेमस है नहीं, या लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं है। बहरहाल आप उसमें फिलिंग अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं। आप सब्ज़ी खाली बनाना चाहें मिक्स वेज के, उसमें कॉर्न डाल के बना लें, कीमे के बनाना चाहें तो मैंने एक फॉर्म ऑफ समोसा। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने बनाई थी। फिर समोसे बना के लाए, फ्रूट चाट, छोले और मोमोज़, और उसके साथ उसकी चटनी। तो ये सारी चीज़ें थी। आप देखें, मैं बाबा पीछे से देख रही हूँ, ट्रैफिक बहुत है, बाहर ट्रैफिक बहुत है, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है तो हर कोई बस जल्दबाजी में है। हर एक को बहुत जल्दी है, ज़ाहिर सबको जल्दी होती है कि इफ्तार उससे पहले घर पहुँच जाए। हम लोग भी बस जल्दी आए यहाँ पर। और वैसे कराची की जो रौनक होती है ना रमज़ान की, वो कराची में नज़र आती है। इस्लामाबाद में या और शहरों का मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस्लामाबाद में ही रहती हूँ, तो वो इस्लामाबाद में इतनी रौनक नहीं होती जितनी कराची में होती है। एक गहमा गहमी, अफरा तफरी, ये सारी चीज़ें। बस इफ्तार में मैं 20-25 मिनट और रह गए, और रोज़े माशाल्लाह से पहला अशरा ख़त्म हो गया, आज से दूसरा अशरा स्टार्ट हुआ है। बस अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बखैर को भी ये रमज़ान गुजरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत ही बिगड़ रही सिचुएशन, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कल सुनने में आया था कि सिर्फ कल के ही दिन में 3 लाख के करीब वहाँ पे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। तो आप सर सोच लें कि एक दिन में 3 लाख बहुत बड़ा फिगर है। इसी तरह अल्लाह का मैं समझती हूँ ये हम मुसलमानों पर और पाकिस्तान पर बड़ा रहम है कि वो वाली सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी नहीं हुई। अगर हम कंट्रोल कर लें इसको तो
अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, मगर अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे हम भी उसी स्टेज पर जा सकते हैं। तो एहतियात लाजमी करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिनको हो गया उनको दोबारा नहीं हो सकता। हमारे दिमाग में ये होता है कि हमें हो गया तो हमें नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मर्ज़ को हमारी ज़िंदगी से निकाल दे और इसको ख़त्म कर दे, क्योंकि अल्लाह के लिए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये वैसे अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो ये ज़ाहिर है केमिकल वॉर है। ये एक तरह की एक मैन मेड वायरस है, क्योंकि आप देख लें कोई भी वायरस या इससे पहले भी जितनी वबाई अमराज हुए वो उनकी वैक्सीन निकली है, उसमें कई साल लगे। एक वायरस आता है, उसकी 1 साल के अंदर ही वैक्सीन हो जाती है, फिर उसकी एक और लेयर आती है, फिर एक और थर्ड वेव। मतलब ये कैसा वायरस है कि मुख्तलिफ स्टेजेस में आ रहा है। तो ज़ाहिर है कि ये एक इंसान ने ही दरियाफ़्त किया इस वायरस को और उसी ने ही इसको स्प्रेड आउट किया। अब किसने किया है, क्यों कहते हैं ना कि अब जंग जो है वो हथियारों के ज़रिए नहीं होगी, अब तलवारों के ज़रिए तो नहीं होगी, ना गनों के ज़रिए होगी, ना मिसाइल्स के ज़रिए होगी। ये है केमिकल वॉर। और इसके ज़रिए आप देख लें कि कुछ सब मजलूम भी हो गए और कितने लोग दुनिया से चले गए। मुल्क की आबादियाँ कम हो गई हैं। कितने कंट्रीज़ आप देख लें जिनकी आबादी कम हो गई, कितने घराने आप ऐसे देख लें जिनके कई अफराद एक साथ चले गए। तो इससे बड़ी कोई वॉर हो ही नहीं सकती। और जब जो लोग इस तरह के काम करते हैं तो वो फिर ये नहीं देखते कि इससे वो खुद भी इफेक्ट हो रहे हैं। वो अपने लोगों की जान की परवाह नहीं करते, वो अपने लोगों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, उनकी जानों से भी खेल जाते हैं। तो ये एक केमिकल वॉर है और ये तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मर्ज़ का ख़ात्मा कर, इस वायरस को जड़ से उखाड़ दे, क्योंकि उसके लिए तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस ये कि एहतियात करें और कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें। ज़ाहिर है मैं भी निकलती हूँ और लोग भी ज़रूरत के लिए निकलते हैं, मगर एहतियात करें। कराची में या पाकिस्तान में अभी इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं हुई है। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और तमाम मुल्क जो भी इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिन के घरों के लोग अभी दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सब को सब्र दे और इस मर्ज़ से हम सबको निकालें जल्द से जल्द। बस ये छोटी सी अपडेट थी आज की। इफ्तार में अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर दी जाए और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा और मेरे हाथ से कि बाकी लोग भी आ गए ऑफिस से। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन को दबाया करें। चलिए फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह कल मिलूँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे आज अफसोस भी हो रहा है कि मैं मोमोज़ की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, मगर मैंने मेथड आपको ओरली बता दिया है, तो मैं ज़रूर फिर दोबारा बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।